अगर कोई एतराज ना हो तो आप सब इसी द्वारिका में मेरी पत्नी बन करके रह सकती हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सुना सुना भरोसा नहीं हो रहा है। ये हम स्वप्न देख रहे हैं कि वास्तविकता? क्यों? जो भाग्य गोपियों को नहीं मिला परीक्षित, ब्रजवासी भगवान को एक बार देखने के लिए तरसते हैं। महाराज जी रुक्मिणी को पत्र दे करके बुलाना पड़ा, आइए आप हमसे विवाह करेंगे। जाम्बवन जी ने कितने दिन तप किया, तब जाकर के जाम्बवन जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान किया। वही भाग्य भगवान ने उन कन्याओं को यूं ही उठा करके दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सोचिए महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उन कन्याओं के पिता को पता चल गया हमारी बेटी का विवाह हो चुका है। किससे? कृष्ण से। वो बाप दौड़े दौड़े आकर के बेटी के सामने हाथ जोड़ करके बोले, बेटी कौन कहता है, कौन कहता है? इसलिए माते ये कहना नहीं चाहिए क्या एक बेटा होता तो कुल तर जाता। भगवान सुन लीजिए, जो भाग्य सीता जी ने महाराज जनक को दिया, भगवान को दामाद बनाने का, जनक जी को जो भाग्य मिला वही भाग्य तुमने हमें यूं बैठा करके दे दिया। बेटी हमें क्षमा कर दो, तुम लौट करके हम चलो कहां? हमारे घर। महाराज जी एक फैसला से भगवान ने कितने लोगों का भाग्य बदल दिया। बात को समझ 16,000 वो तो बच गए बाबा, द्वारिका बच गई। तीसरा जितनी साड़ू भाई, भगवान कब किसका भाग्य पलट दे खुद नहीं जानते। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? अकारण करुणा वरुणालय। दुनिया कारण रख करके आपकी मदद करेगी, लेकिन बिना कारण के अगर कोई कृपा करता है तो भगवान ही कर सकता है। ठीक है? 16,108 चले जल्दी से जल्दी आपको अब जिस काम के लिए भगवान आए हैं उस लीला में लेकर के चलो। भगवान क्या करने आए हैं? तो सुखदेव जी कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। साधुओं को तारने के लिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आए हैं। जिस काम के लिए भगवान आए अब वो काम करने जा रहे हैं भगवान। तो आइए सिर्फ दो बार भगवान का नाम लेकर के। गिरिधारी तेरी सावरी सूरत पे मैं मुझे दर्शन गिरधारी तेरी सावरी सूरत पे मैं मुझे दर्शन गिरधारी है तेरी सावरी सूरत पे मैं गिरधारी तेरी सावरी सूरत पे मैं मुझे दर्शन गिरधारी तेरी सावरी सूरत पे मैं मुझे दर्शन गिरधारी तेरी सावरी सूरत पे मैं हो तेरी सावरी सूरत पे मैं तेरी सावरी सूरत पे मैं जमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर
वे मधुर मधुर स्वर थे, यमुना तट हरि धेनु चराए, मधुर स्वर वेणु बजाए। तेरी कांधे कमरिया तारी, तेरे कांधे कमरिया वारी, ओ तेरी कांधे कमरिया तारी, तेरे कांधे कमरिया थारी। मुझे जय हो गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं तारी रे। मुझे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी। ओ तेरी सांवरी सूरत पे मैं तारी, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी। गाइए पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण जन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण जन। तेरी कुंडल की छवि न्यारी, तेरी कुंडल की छवि नारी। ओ कुंडल की छवि न्यारी, तेरी कुंडल की छवि नारी। मुझे दर्शन गिरधारी, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी। मुझे दर्शन गिरधारी, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी। ओ सांवरी सूरत पे मैं वारी। सावरी सूरत पे मैं वारी। ओ सांवरी सूरत पे मैं वारी। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी। ओ सांवरी सूरत पे मैं वारी। सावरी सूरत पे मैं वारी। ओ सांवरी सूरत पे मैं वारी। सावरी सूरत पे मैं वारी। भगवान धरती पर आए, ले लिया और हाथ में जल लेकर के कहा, महाराज जी आप जो हमसे मांगेंगे हम मुकरेंगे नहीं, आपकी इच्छा पूरा करेंगे, वचन देता हूँ आपको। जैसे ही जल छोड़ दिया भगवान ने कहा, युद्धम नो हि राजेंद्र द्वंदेशा यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयम प्राप्त राजन्या नानकांक्षिण। हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिर हम तीन लोग हैं ना, हाँ? अब आपको हम तीनों में से किसी से एक से कुश्ती लड़ना होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
हे भगवान। जरासंध ने बड़े जोर से हंस करके कहा, पंडित जी बुरा मत मानो, क्या आप ब्राह्मण है ही नहीं है? क्यों? पंडित जी कहीं कुश्ती की बात करेंगे? ब्राह्मण महाराज कहीं कुश्ती की बात करेंगे? ये तो महाराज जी वही बात हो गई, क्या रबड़ी खा रहे थे, है ना? तो आपने कहा महाराज और कुछ दो रबड़ी के साथ, तो उसने कहा लाओ, क्या भरवा मिर्चा लाओ। री पगला, अब रबड़ी के साथ कोई भरा मिर्चा का अचार खाएंगे? गरम हो गई। क्यों? जरासंध को पता इनसे हम जीतेंगे थोड़ी। अरे एक ही मुक्का में जिसने हमारे दामाद को उठा के पटक दिया, जिस हाथी से हम कसरत करते थे कुवलय पीड़ नाम के, उस हाथी को एक मुक्का में जो कृष्ण खत्म कर सकता है, 17 बार हमको उठा के पटक दिया, वो कृष्ण दोबारा सामने आया। महाराज जी जरासंध ने सोचा 17 बार हम हार गए, 18वां बार ये भाग गया था, तो रिकॉर्ड का है खराब करे। देखो कितना बहानेबाज है। जरासंध कह रहा है तू, अरे तू तो डरपोक है, तुमसे क्या लड़ेंगे, तू तो रणछोड़ है। भगवान ने कहा ठीक है, हम डरपोक है, रणछोड़ है, मान लिया। एक काम कर लो, क्या सुन लीजिएगा। बगल में अर्जुन खड़े थे माते, अर्जुन की तरफ इशारा करके इनसे लड़ लो। जरासंध ने पूछा आप कृष्ण, तो ये कौन है? बोले खाया पिया कर, क्या मोमबत्ती जैसा पैर और अगरबत्ती जैसा हाथ, तू क्या लड़ेगा हमसे? हाँ कह रहे मोमबत्ती जैसा बुढ़वा है और अगरबत्ती नहीं और हाथ। ध्यान से सुनना। जैसे ही नजर पड़ी भीम पे, गजब, क्या भगवान को देख करके बोले तुम कृष्ण और ये अर्जुन, तो कंफर्म क्या ये भीम होना चाहिए। महाराज जी भीम का बाह ऐसे पकड़ करके जरासंध ने कहा तुम कुछ लग रहे हो पहले, बहुत दिन से हमने भी कुश्ती उस्ती लड़ी नहीं। सुनो, जब हजारों की भीड़ में भीम का पीठ थपथपाया ना, ध्यान से सुनिएगा, क्या महाराज जी भीम के मन में थोड़ा अभिमान आया। क्यों? कृष्ण फेल, हमारे सबका भाई फेल अर्जुन, यानी कि मसल सहे तो हमारे, अरे क्यों नहीं भाई, 10,000 हाथी का बल। अर्जुन ने पीछे खड़े होकर के भगवान को इशारा करके कहा इनको देख लो, ये गुब्बारा हो गए फूल करके। भगवान ने कहा हम सब देख रहे हैं, अब इनका 2 हड्डी टूटेगा तो पता चल जाएगा पहलवान कितना है। ध्यान से सुनिएगा। पता ही क्या हुआ? ठीक आधे घंटे के बाद दोनों पहलवान अखाड़े में उपस्थित हुए। और कल्पना करिए जिस दोनों पहलवानों की चर्चा पूरी दुनिया में है महाराज जी, वो 2 बड़े पहलवान आपस में लड़े। महाराज जी जो मरने के लिए पड़ा था वो भी बोला बस ये देख करके मर जाए, लेकिन चलो। बड़ी भीड़, नतीजा क्या हुआ? भगवान बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं, कुश्ती शुरू हो गई। महाराज जी वो बाह पकड़ करके एक बार ऐसे पलटा, फिर हाथ पकड़ करके मोड़ के इधर पलट दिया, कभी गोड़वा पकड़ करके इधर पटक दिए, बार बार भीम को उठा के पटके, उठा के पटके, पटकनी पर पटकनी, पटकनी पर पटकनी। अर्जुन ने पूछा मुरली वाले ईक मार खाने आए हैं क्या? भगवान ने कहा खाने दो। क्यों? हमको मसल्स दिखा रहा था। बोले कृष्ण कन्हैया, हाँ हमारे सामने बॉडी बिल्डर बन के दिखा रहा था, देख लो तुम फेल हम पास। और बार बार जब पटकनी खावे, बार बार पटकनी खावे, भूमि पर पड़े पड़े भीम सोचने लगा आज ना हमारा बल काम ना बुद्धि काम आ रहा है। समझ गए क्या? भगवान के सामने हमने अभिमान किया। पड़े पड़े जैसे ही देखा दूर कृष्ण बैठे थे, मुझे उसी जगह महाराज जी लेट करके भीम ने हाथ जोड़ करके कहा गलती हो गई, गलती हो गई। भगवान ने इशारा करके कहा और दिखाओ। क्या? हमको भूल गए दादा क्या? एक रूप में मैं ही भीम बन करके लड़ रहा हूं तुम्हारे भीतर। बोले कृष्ण को नहीं आना, भीम भी तो मैं ही हूं।
ध्यान से सुनिएगा महाराज जी, 5 भाई है ना, ये 5 तत्व है, 5 तत्व है। भगवान 5 तत्वों में से ही है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही दुनिया बनी है। परीक्षित, हमारे भीतर भी तो 5 तत्व है। 5 भाई पांडव है, 6 नहीं हो सकता है। जिस दिन 6 हो जाएगा महाराज, शरीर बीमार हो जाएगा, बचेंगे नहीं, मर जाएंगे आदमी। ये एक भी चीज बढ़ गई तो मर जाएंगे। तभी ना बुखार होता है हम लोगों को, कोई चीज बढ़ गई तो बुखार हो जाता है। प्रधान जी, 5 भाई हैं, 5 तत्व हैं। वही 5 तत्व को लेकर के जा रहे भगवान। किसको लेकर के? 5 भाइयों को लेकर के लड़ने के लिए। खैर अभी सुनेंगे आगे, तो सुन लीजिए। क्षमा जैसे ही मांगी, भगवान ने कहा जाओ माफ कर दिया, अब उठा के पटको। हरी बाप रे बाप, उसकी बात ऐसा लग रहा था कि जोश आ गया, भीम में वो जोश आ गया गजब। अब तो जरासंध उठ ही नहीं पाए महाराज जी। क्रोध में क्या किया, भीम ने एक पैर उठा करके जरासंध के पैर पर रखा, ऐसे दाब के, और दूसरा पैर पकड़ के इतना जोर से खींच दिया तो 2 टुकड़ा हो गया। बोले वृंदावन विभाजन। भगवान ने कहा खुश मत हो, क्यों? पीछे देखो, क्या मुड़ के देख। अरे दादा पीछे मुड़ करके देखते जरासंध खड़ा है। जरासंध को देख करके भीम ने कहा तो ये कौन सा जादू? अब की बार फिर 2 टुकड़ा करके बीच में डाला और भीम खड़े देखने लगा। महाराज जी जादू हो गया, फिर से जुड़ गया। भगवान ने कहा पहलवान को महाराज जी ना अक्ल नहीं देता, भगवान केवल ताकत देता है। भगवान ने कहा इशारा कर रहा हूं, देख नीचे। आंख में क्या देख रहा है? नीचे देख। महाराज जी भगत नकल करवा रहे। प्रिंसिपल साहब बैठे 2 अब कैसे कहे, नहीं बताएंगे, छोड़ो। क्योंकि इस गांव में कल भी हमको आना है ना। बाप रे बाप, महाराज जी अध्यापक नकल करवाता है। प्रधान जी माफ कर दीजिए। अरे बाप रे बाप, ये महाराज जी ये जो अध्यापक लोग चाहते हैं हमारे विद्यालय में सेंटर आवे, महाराज जी मास्टर लोग नकल करवा रहे हैं। सोचिए, हाँ भगवान तेरे हमने मुंह का देखा, नीचे देख। क्या महाराज जी चिट्ठा नीचे रखा है नकल करने वाला। सब भगवान ने क्या किया, एक तिनका निकाला और 2 टुकड़ा करके, ऐसे नहीं फिर ऐसे, हाँ बगल अगल बगल में। नतीजा क्या हुआ? आज जरासंध की मृत्यु हुई। महाराज जी भगवान पहुंचे जेल में। 11,000 छोटे छोटे राजा थे, उन राजाओं की भगवान ने मुक्ति दिला दी। ध्यान देना, पता है आपको महाराज जी भागवत का सबसे सुंदर श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज जी ये जो 11,000 राजा थे ना महाराज जी, रे वृंदावन बिहारी लाल पीछे कुंभ में गए थे, बाहर आए, भगवान का पैर पकड़ करके महाराज जी यही श्लोक पढ़े, जो प्रणत क्लेश है उस क्लेश से आपने निकाला था, हमारी तो मौत आ गई थी, लेकिन आपने आकर के जरासंध को मार करके हमारा नया जीवन दिया है। सुखदेव जी कह रहे हैं आज 11,000 ब्राह्मणों, 11,000 छोटे राजाओं को जरासंध की कैद से छुड़वा दिया। महाराज जी जरासंध मारा नहीं, दूसरा मुसीबत खड़ा हो गया। अब ये नया मुसीबत कौन है? सुन लीजिए चाची, जितने लोग बैठे हैं, लोग कहते हैं ना हमको लगता है हमारे पर किसी ने टोना कर दिया, क्या जादू कर दिया क्या? हाँ महाराज जी भगवान के ऊपर टोना कर दिया था। परीक्षित बोले गुरुजी, फिर से बोले हाँ कृष्ण के ऊपर टोना कर दिया महाराज जी। गजब की कथा, बस 2 मिनट सुन लीजिए फिर हम लोग चलेंगे कहाँ? राजसूय यज्ञ में, जिसमें द्रौपदी का अपमान हुआ था। सुन लीजिए महाराज जी, एक काशी का राजा, काशी नरेश, और भैया उनकी दोस्ती थी पौंड्रक से। हाँ तो महाराज काशी नरेश जो था ना, भगवान से थोड़ा जलता था, ईर्षा करता था गुरुदेव।
तो इसने क्या किया, हम डायरेक्ट पकड़ नहीं सकते, हम डायरेक्ट कृष्ण से क्या पकड़ा ले, तो उसने क्या किया, एक मोहरा बना दिया। क्या मोहरा बनाया, जो पौंड्रक नाम का राजा था गुरुदेव जी, इसकी शक्ल थोड़ी बहुत भगवान से मिलती जुलती थी। पता है ना, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, हाँ वो टीवी में जो सिनेमा वगैरह आता है, उनके शक्ल के बहुत से लोग होते हैं दुनिया में, नहीं हीरो के शक्ल के नहीं होते बहुत। हम शक्ल ध्यान देना कथा में, नतीजा क्या हुआ, आज इतना चढ़ा दिया महाराज जी पौंड्रक को। पौंड्रक से कहा, सुनो शक्ल तुम्हारी बिल्कुल कृष्ण से मिलती है, हमको तो लगता है तुम ही भगवान हो। अच्छा अच्छा, हाँ बस एक कमी है तुम्हारे में। क्या? कृष्ण के 4 हाथ हैं, तुम्हारा 2 है। शक्ल तो मिलती जुलती है। भजा जी इतना बोलने की देरी था, कितना पागल इंसान महाराज जी, नकली 2 को हाथ लगा दिया, हाँ और बांध दिया यहाँ डोरी से, ऊपर से कपड़ा पहन लिया। अब सोचो कितना गजब का दिखता होगा, 2 हाथ ऊपर 2 हाथ नीचे। दूसरे दिन आकर के काशी नरेश के सामने खड़ा हो गया। काशी नरेश ने महाराज को और चढ़ा दिया। क्या? खड़े होकर के कहा, आइए आइए द्वारिकानाथ आइए। कैसे आना हुआ? पौंड्रकवा हंस करके बोले, धोखा दिया ना, धोखा दिया। क्यों? अरे हम पौंड्रक। काशी नरेश बोले, गजब आदमी है भाई, और ये एकदम कृष्ण, हम तो चक्कर में पड़ गए। लेकिन सुनो ना, सब ठीक है, शंख भी है, चक्र भी है, गदा पद्म सब कुछ है, एक चीज की गड़बड़ी है। क्या? देखो गरुड़ और होता, देखो किससे चढ़ा रहा है, बस एक गरुड़ तुमको और मिल जाए। पौंड्रक गया महाराज 15 दिन बाद। अब महाराज जी काशी नरेश बैठा था अपने कमरे में, तो ऊपर आवाज आने लगी, हूं 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 करके। काशी नरेश सोचे मेरे कमरे के ऊपर हूं हूं करके आवाज आ रहा है। बाबा बाहर बालकनी में आकर के ऊपर देखा तो महाराज जी गरुड़वा उड़ रहा है। हाँ महाराज जी लकड़ी का बना दिया। क्या टेक्नोलॉजी! महाराज जी खटका दबा देता है, ऐसे खटका दबा देता है, फर 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 करके लकड़ी का गरुड़ बना दिया, और पेंट ऐसा लगाया कि लगता तो सच में गरुड़ उड़ रहा है। और उतरना होता तो बाया वाला खटका, और उड़ना होता तो दाहिना खटका। काशी नरेश बोले, ये सच में पगला गया है। तो गरुड़ पर से उतरा और पौंड्रक ने कहा, अब बता। काशी नरेश ने कहा, गजब करते हो तुम, लेकिन एक और कमी है। पौंड्रक ने कहा, तू और पागल बना दोगे। अब क्या कमी रह गई? बोले, जो चक्कर तुम लेके चलते हो ना, तो रुका हुआ है, नाच नहीं रहा है, वो नाच नहीं रहा है। महाराज रामलीला में, रासलीला में देखते हैं ना हम लोग, वो एक थाली होता है ना, कटोरी, कटोरिया को इसे काट करके उंगली में से लगा देते हैं, हिलता नहीं है वो, स्थिर रहता है, पॉज बटन दबा हुआ है, घूमता तो है नहीं। इसने सोचा चक्कर कहाँ से आएगा। काशी नरेश ने कहा, एक काम करो, क्या सब तो डुप्लीकेट है, हम जानते हैं महाराज है ना, एक काम करो, क्या तुम कृष्ण को पत्र लिखो, क्या तुम डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल हम हो। हाँ तो ये सुदर्शन चक्र लौटा दो। महाराज जी ये सिद्ध साधक हो गए। आज के भाषा में बोले तो महाराज जी हर जगह चलता है। महाराज जी एक सिद्ध होते हैं, एक साधक होता है। हाँ एक महाराज जी भगवान बन जाते हैं, और एक नीचे खड़े होकर के पूजा करवाता है और जनता को जुटा लेता है। ऐसे नहीं महाराज जी सिद्ध साधक का खेल होता है। काशी नरेश हो गया साधक, और पौंड्रक हो गया सिद्ध। अरे माते सुन लो, 10-20 हजार तो चेला बन गया पौंड्रक का। हाँ पौंड्रक कहता वो नकली है, असली हम हैं, देखो 4 हाथ मेरे पास भी हैं। अब लोग महाराज जी रामायण में सिनेमा का नाम क्या आप समझेंगे, तो मान लीजिए जो राम बनाता है अरुण गोविल, महाराज जी उसकी शक्ल बना करके कोई वही रामायण चेहरा बदल कर उस रूप को नकल करके धन कमाया, तो महाराज जी मेरे को क्या है, सबसे ढेर आनंद लेने का हमारा तो ये बुझाता है। कैसे वो एकदम खूब मग्न कॉपीराइट होता है। तो इसने कहा तुमने मेरा नाम और रूप को रख करके करोड़ों कमाया, मुझे पता चला क्या मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे पास है।
पढ़िए पत्र। अगर तुम चाहते हो युद्ध ना हो तो तुम आकर के मेरे शरणागति होकर के वो चक्र हमको वापस दे दे। और मेरा एक नाम है करुणानिधि। भगवान पत्र पढ़ के हंस करके बोल रहा हूँ भैया से बोले भैया पढ़ लो क्या, हम तो सोच रहे थे हम ही करुणानिधि। वासुदेव आप आए नहीं, बहुत नहीं कि हमारे कार्ड नहीं किया है। कार्ड व्हाट्सअप नहीं गई गाड़ी मार के मरुआ बहुत व्हाट्सअप पर खोला सुना ना क्या बच्चे पूरा चीचू दिए चम उसकी सेना तो थी ही, ऊपर से काशी नरेश ने उसका साथ दिया। महाराज जी इस कथा में एक चीज बड़ी अच्छी लगती है महाराज मुझे। पता है क्या हुआ, जब भगवान अपनी सेना लेकर के आए उपाध्याय जी, तो पौंड्रक अपना नकली गरुड़ पर फटक 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 करके उतरा नीचे। हाँ, लाखों लोग देख रहे इस दृश्य को। आकाश में उड़ता 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 आया और महाराज जी हद कर दी शासना ने। महाराज जी बोलता था तो लगता था स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, आवाज तक निकल गई। बलराम भैया बोले बाप रे इसने बड़ी मेहनत किया है लल्ला। देखो शकल से तो धोखा खा ही जाएंगे, अगर कोई तुम्हें पहली बार देख रहा हो तो आवाज से भी धोखा खा जाएंगे। आवाज मैचिंग कर रहा है जी, और बोलता तो सर लगता है कृष्ण बोल रहे हैं। मुस्कुराते हुए कहा आ गई तुम, मुझे पता था। क्या क्या तुम युद्ध नहीं चाहोगे, मैं विशाल हृदय श्री वासुदेव पौंड्रक कृष्ण मेरे चरणों में वो सुदर्शन चक्र रख करके अपने आप को मेरी शरणागति मांग। भगवान ने कहा महाराज जी भगवान के आंख में आंसू आया, प्रसन्न। अनक आलस आयत भाय अनक आलस हो अनक आलस आयत भाय अनक आलस हो नाम जपत मंगल दिशि नाम जपत मंगल दिशि दस हो नाम जपत मंगल दिशि नाम जपत मंगल दिशि दस बायक भाय अनराम जपत मंगल नाम जपत मंगल दिशि दस हो जपत मंगल दिशि नाम जपत मंगल दिशि दस हो कहूँ कहाँ लगे जय हो नाम बड़ाई राम बस गई नाम गुण राम न सके राम गुण गाई मायक भाय अनक मायक भाय अनक आलस हो। इनके भगवान का भाव से कौन लेता है ना। हाँ, मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुख नहीं उमा सहित जही जपत पुरारी। भाव से ब्रह्म समान। तीसरे नंबर पर कौन, गुस्सा। भाई को भाई अनख, अनख माने गुस्सा। गुस्सा में कौन जपता है, रावण। रावण कोई प्यार से राम राम करता है क्या? और चौथे नंबर पर है आलस। पूरे रामायण में भगवान का नाम आलस से कौन लेता है, कुंभकर्ण। क्यों? माते कुंभकर्ण इतना खा लेता था, इतना खा लेता, इतना आलसी जीव है भगवान। अच्छा, तो हमारी जितनी ईया लोग बैठे ना, दादी लोग, उपाध्याय जी चंदपलिया की जो ईया लोग है ना, इन लोगों को देखिएगा जब जम्भाई आती है तो पता क्या करते हैं, बताओ तो। ऐसा जम्भाई लेती हैं
अब महाराज जी इसमें बोला क्या गया है? राम राम है, इसमें कहीं से आपको राम राम सुनाई दिया? देखिएगा आज के बाद देखिएगा। अब आओ क्या होता है जी? राम जी कह रहे आओ नहीं, राम राम। हमने प्यार से राम राम नहीं बोला है, लेकिन जम्भाई लेते हुए भी अगर आओ आओ निकल गया तो रामकृष्ण को आओ आओ न लेकर के राम राम ले लेते हैं। तो इसमें तो सत्य मेरा चिंतन किया है, नतीजा क्या हुआ? काशी नरेश को बहुत बुरा लगा। महाराज जी इसने क्या उत्पन्न किया महाराज जी, और ऐसा टोना कर दिया द्वारिका के ऊपर, ऐसा टोना कर दिया महाराज जी, आग लगने लगा। सुखदेव जी के द्वारिका में आग लगने लगा। अचानक महाराज जी घर में आग लगने लगा। कभी किसी घर में आग लगे, कभी बैठे बैठे घर में आग लगे। गांव के लोग, द्वारिका के लोग भगवान के पास आकर के बोले ठाकुर जी क्या हो? कभी कहीं आग लग रही है, कभी कहीं आग लग रही है। महाराज जी भगवान ने क्या किया? भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, ये नतीजा क्या हुआ? भगवान राजस्व यज्ञ का मतलब क्या है? छोटे बड़े जितने राजा थे सभी राजाओं को पांचों भाई पांडवों ने न्योता दिया। न्योता दे करके कहा आप सब हमारे घर में पधारे। ठीक है, मतलब छोटा सा राजा से लेकर बड़ा सा राजा तक बुलाया। तो बुलाने के लिए तो सबको बुलाया भगवान के कहने से, है ना? अब बुलाने का मकसद क्या है ये भी सुन लीजिए। बुलाने का मकसद ये है सब लोग आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे और झगड़ा खत्म हो जाएगा। महाराज जी अगर हम भारत का नक्शा देखें महाराज जी आज का, तो महाराज जी चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है ना? महाराज जी रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चली, बस अच्छा खासा देश बर्बाद हो गया महाराज जी, खंडर खंडर बच गए। कुछ दिन पहले सीरिया में चल रहा था, उसके कुछ दिन पहले ईरान इराक में लड़ाई चल रही थी, है ना? तो दुनिया में शांति आ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। नतीजा क्या हुआ? बुलाने के लिए तो सबको बुलाया, लेकिन यहाँ मैटर फंस गया। क्या? आए हुए मेहमानों में सबसे पहले स्वागत किसका होगा? स्वागत किसका? इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है? अग्र पूजा। क्या नाम है? अग्र पूजा। सुन लीजिए, बड़ी सुंदर पूजनीय में अंतर है। माते सब वंदनीय है लेकिन सब पूजनीय नहीं है। जैसे महाराज जी हम आपको पत्र लिखेंगे तो क्या लिखूंगा? वंदनीय नहीं लिखेंगे, मैं क्या लिखूंगा? पूजनीय गुरुदेव भगवान, पूजनीय माता, पूजनीय पिता, और बाकी लोग को क्या लिखेंगे? आदरणीय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। हम आपको महाराज जी आदरणीय नहीं कहेंगे, आदरणीय नहीं है। बेटी लोग समझ रहे हैं ना? आदरणीय में और पूजनीय में बहुत अंतर है। और आज ये बात आई समाज में, बुलाया गया राजाओं में, सबसे पहले हम किसका टीका लगाएं, किसका सम्मान करें? अच्छा माता लोग सीधे बैठो, बस 1 घंटा। उसके बाद जेठानी माँ थोड़ी है, जेठानी है तब माँ है, क्योंकि माँ मैके से है। पद में जेठानी बड़ी है, क्योंकि मैके से हमारा खत्म हो गया, कन्यादान हो गया था। जेठानी तब कौन? अब ये भी हम ही सिखाएंगे गोड़ लगना कैसे चलेंगे। अजय सास का पैर क्यों छूते हैं? क्योंकि महाराज जी सम्मान जब भी होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ, और गुरुदेव भगवान भोजन की बारी आएगी तो उल्टा है, तब ऊपर से नीचे नहीं आएगा। तब भोजन में सबसे पहले किसको बैठाएंगे? अजिया साहब बोले ना, सबसे पहले हम बच्चों को बैठाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को, है ना?
याद करिए, घर में खाना बनेगा तो सबसे पहले खाना किसको दिया जाता है? ए बाबू खा लो जल्दी। बच्चे को थाली दे करके दूसरा थाली लेकर के जाते हैं, ए पापा जी खाना खा रहे हैं। सबसे शुरुआत करें तो बच्चों से करते हैं। घर का मालिक पहले नहीं खाता है, ना खाना चाहिए। यहाँ बदलायक नहीं पुरुष रूपा, बदलायक नहीं पुरुष रूपा, बदलायक नहीं पुरुष रूपा, बदलायक नहीं पुरुष रूपा। यद्यपि भगिनी दीन रूपा, यद्यपि भगिनी दीन रूपा। राम जी से कह रहे हैं, भले ही आपने हमारी भगनी का नाक काटा, ठाकुर जी क्या आप हमें सुंदर है, इतने सुंदर है। क्या बात? दोनों भाई बोले, राम जी हो ना, आपको देखकर के हम मोहित हो गए। आश्चर्य नहीं है क्या? हमार भगनी हमार बहन पगला आ गई, क्यों आप हैं इतने सुंदर। हमार बहनी का किसी की भी बहनी पगला जाएंगी, आप तो इतनी सुंदर है ही है। आश्चर्य नहीं है महाराज, दुश्मन तारीफ करे राम जी की। दूसरी जगह लेके जाओ, कहाँ बताए आपको? पुष्प वाटिका में भगवान राम खड़े हैं। जब सीता जी को रूप देने की बारी आई, जो सुंदरता है ना, सुंदरता लजा गई। सुंदरता सीता जी के सामने जाने में लजाती है। सोचिए क्यों? सीता परम सुंदरी है। ऐसे सीता जी जब राम जी के दर्शन करने के लिए पुष्प वाटिका में गई महाराज जी, वहां का नजारा क्या है? थके नयन रघुपति छवि दे, थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे। पलक नहीं हो भाई हरि में, पलक नहीं हो भरी हरि मुनि में से। रघुपति छवि दे, थके नयन रघुपति छवि देखे, रघुपति छवि दे, रघुपति छवि देखे, रघुपति छवि दे। रघुपति छवि देखे। इतने सुंदर भगवान है, सीता जी पलक गिराना भूल गई। इतनी सुंदर, यानी कि राम जी से सुंदर कोई है ही नहीं, है ना माता? राम जी पास हो गए, कृष्ण जी पास हो गए, भगवान से सुंदर कोई है ही नहीं। ठीक है। दूसरा क्या था? गुणवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गुणवान किसको कहते हैं? हाँ माते, हम अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन हमारा राइटिंग देखे हैं डायरी में, अपने शास्त्री जी बड़ा खराब लिखते हैं। सांवरिया तेरे लिए मैं तो हो गई रे बदनाम, सवरिया बदनाम। सांवरिया तेरे लिए मैं तो हो गई रे बदनाम, सांवरिया तेरे लिए मैं तो हो गई रे बदनाम, सवरिया तेरे लिए मैं तो हो गई रे बदनाम। सांवरिया तेरे लिए मैं तो हो गई रे बदनाम। सवरिया
तेरे लिए मैं तो हो गई रे बदनाम। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, 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 रात नहीं दिया, रात नहीं दिया, रात नहीं दिया, जागत बीत आठों सवरिया तेरे लिए मैं तो जागत बीत आठों सवरिया तेरे लिए मैं तो हो गई रे बदनाम। सावरिया तेरे लिए मैं तो सावरिया तेरे लिए मैं तो हो गई रे बदनाम। गोकुल ढूंढा वृंदावन ढूंढा, 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 वृंदावन ढूंढा, वृंदावन ढूंढा, मथुरा में हो गई सावरिया तेरे लिए मैं तो, मथुरा में हो गई सावरिया तेरे लिए मैं तो हो गई रे बदनाम। सावरिया तेरे लिए मैं तो हो गई रे बदनाम। सावरिया तेरे लिए मैं तो हो गई रे बदनाम। आखिरी बंदी है, शब्द पर गौर करिए। वृंदावन कुंज वृंदावन की कुंज गलियन, वृंदावन कुंज गलियन, वृंदावन की कुंज गलियन, वृंदावन की कुंज गलियन, वृंदावन की कुंज गलियन, कुंज गलियन, कुंज गलियन, कुंज गलियन, दास रचायो धनुष सावरिया तेरे लिए मैं तो हो गई रे बदनाम।
बदनाम हो गई रे, बदनाम हो गई रे। इसी यज्ञ में एक बड़ी सुंदर घटना घट गई, सुनिएगा। महाराज जी, लोग कहते हैं इसी यज्ञ में द्रौपदी बड़ी जोर जोर से हंसी। इसी यज्ञ में ना हुआ। आपको क्या लगता है द्रौपदी हंसी? कथा को समझने का प्रयास करें। महाराज जी, द्रौपदी नहीं हंसी, महाराज द्रौपदी बाद में हंसी। द्रौपदी बाद में हंसी। उसके पहले एक शख्स उस घर में है, हंस रहा था। कौन? भीम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि महाराज जी, भीम और दुर्योधन एक ही अखाड़े का पहलवान है। महाराज जी, जब एक पहलवान गिरता ना तो दूसरे पहलवान को मजा आता है। और आप जितने लोग कथा में बैठे हैं, ध्यान से सुनिए। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पहलवानों से महाराज जी ज्यादा भेंट नहीं करता हूँ, मिला भी नहीं है और इच्छा भी नहीं। हम पहलवान से क्या करें? हमें कोई साधु मिले, पहलवान तो पक्का ना मिले। महाराज जी, किसी से कहेंगे तो नहीं, आप तो नहीं कहेंगे। अभी एक जगह हम नाम नहीं लेंगे उस गाँव का, महाराज जी कथा चल रही थी, यज्ञ चल रहा था, राम कथा चल रही थी। महाराज, मैं आपको अकेले में बताऊंगा, लेकिन ये लोग भी सुन ले। तो पूर्णाहुति होना था, सुन लीजिए, सच्ची घटना हुआ। क्या महाराज जी, रामनवमी के दिन पूर्णाहुति था, नवमी के दिन भी अभी की घटना। हुआ क्या महाराज जी, राम कथा प्रतिष्ठा थी और रासलीला भी था, सब कुछ था महाराज। ये भी बहुत बड़ा। तो हम दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक कथा बोलते थे। महाराज समिति के लोगों ने कहा, शास्त्री जी 5 बजे तक मत करिएगा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा। हमने क्या सुना सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो हम सोचे गाना बजाना होगा, कुछ भजन वजन गाएंगे। हाय महाराज जी, जब हम मंच पर पहुंचे तो पूरा पंडाल के बीचों बीच इतना ढेर सारा मिट्टी गिरा के रखा है। हम कहा एकदम सामने 4 फुट मिट्टी हाथ रखे। महाराज जी ऐसे, और हमको ऐसे घूर के देखते। महाराज जी, क्या भाव बनेगा मेरा कथा में? पहलवान को क्या कथा आएगी? वो तो इंतजार कर रहे कि जल्दी इनकर कथा बंद हो जाए तो हम लंगोट पहन के कूद जाए। महाराज जी, डुबकी वाला अलग परेशान कर रहा है, वो कुटोर 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 बजा रहे। हमको हाय दादा, रावण बाद में मरूंगा, पहले मन करते इन्हीं को उठा के पटक। लेकिन महाराज जी, हमारा हैसियत ही नहीं थी। उनका काम मनवा लगी कथा में। फिर महाराज जी जैसे तैसे पूरा किया, तो उसमें एक पहलवान दौड़ के आकर के रोते बोले, शास्त्री जी हाँ, मन कर रहा था आपको और देखते रहूं। हमको तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। खैर महाराज जी हमसे एड्रेस ले लिया। उसके बाद 2 दिन फोन करके हमसे कह रहे, शास्त्री जी जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी दंगल कराएंगे। हम कहा हाँ। कल भी फोन किया, हम डर के मारे बताइए नहीं। चांद पले में 25 जना आ गए, आकर के हमारे ऊपर दंगल करा। अब घर में भागो तो दंगल कौन एक चीज है? उपाध्याय जी कहेंगे दंगल कम घर के भीतर हो रहा है। तो हम कहना क्या चाहते थे प्रधान जी, हमने सुना है क्या पहलवान कभी हंसता नहीं महाराज। सत्य है, भीम को किसी ने हंसते देखा नहीं महाराज। सीरियस आदमी एकदम वहां चढ़ा करके। अच्छा बलराम भैया कभी हंसते हैं? कभी नहीं हंसते महाराज जी, क्योंकि जो पहलवान होता है ना वो गंभीर रहता है, एकदम चढ़ी रहती है भाव, मशीन से देकर के खड़ा रहते थे। ऐसा लगता है डॉक्टर ने मना कर दिया, हंसी व मौत। हाँ माते, तो महाराज जी ये कभी हंसा ही नहीं जिंदगी में। भीम कभी हंसता नहीं है, वो भीम ने हंस दिया तो उस हंसी को देख करके महाराज जी द्रौपदी को हंसी आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि आज ये पगला गए के काहे हंस रहे हैं महाराज जी। दोनों ठा करके हंसे। भीम दुर्योधन को देख के हंस रहा था, द्रौपदी भीम को देख के हंसे। अब दोनों को हंसते देखा तो दुर्योधन पगला गया। हाँ, दुर्योधन ने कहा दोनों को सबक सिखाऊंगा। महाराज जी एक बार क्या हुआ, जब आप आए तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, वो भगवान बांसुरी बजाते थे और महाराज जी आपको तो पता ही है इंद्र जो था ना मृदंग बजाता था। दोनों के महाराज मन मोहना
राधिका वल्लभ नारायण मुरलीधरा मनमोहना राधिका वल्लभ नारायण मुरलीधरा मनमोहना राधिका वल्लभ नारायण मुरलीधरा मनमोहना राधिका वल्लभ नारायण मुरलीधरा गोविंद मनमोहना राधिका वल्लभ नारायण नारायण हरि 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 नारायण मुरलीधरा मनमोहना राधिका वल्लभ नारायण मुरलीधरा मनमोहना राधिका वल्लभ नारायण 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 हरि 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 नारायण मुरलीधरा मनमोहना राधिका वल्लभ नारायण मेरो राधिका वल्लभ मेरो राधिका वल्लभ कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मजितेन्द्रियः। परीक्षित, तुमने पूछा भगवान का एक नाम दीनबंधु है, तो कौन है वो दीन? तो उसका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा, क्या नाम है? एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। मैंने कल बताया था क्या भगवान महाराज जी बोलो क्या हुआ? सुपुत्र हुआ। पुत्र अच्छा है कि सुपुत्र अच्छा है?
सुपुत्र। हाँ, कन्या। कन्या अच्छी है कि सुकन्या अच्छी है? सुकन्या है ना? दीन, सुदीन। एक नहीं, मैं 100 शब्द गिनवा सकता हूं आपको। किसी भी शब्द के आगे सा या सु, ये जो व्यंजन है महाराज जी, ये शब्द है, ये लगाने से महाराज जी तुरंत कीमत बढ़ जाती है महाराज जी। क्योंकि महाराज जी सा शब्द जो है महाराज जी भक्ति सूचक है। मालूम? सा शब्द महाराज जी भक्ति सूचक है। जैसे का शब्द महाराज जी ब्रह्म सूचक है, तो सा भक्ति सूचक है। कैसे? हाँ, चलिए पूछते हैं गोस्वामी जी से। प्रथम भगति संग कर पहली भक्ति कौन सी है? संतन के संग। तो संत में महाराज जी सा है और संग में भी सा है ना? प्रथम भक्ति संतान कर संगा। प्रथम भगति संतान कर संगा। प्रथम भक्ति संतान कर संगा। प्रथम भगति संतान कर संगा। शरीर की मम दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। ये राम जी कह रहे हैं। किससे? शबरी से। महाराज जी शबरी का नाम भी सा से है। अहल्या को बोलते भगवान ना, शबरी को। क्यों? भगवान कह रहे मानो एक भगति करना था। सा शब्द भक्ति सूचक है। और बताओ, ये तो भगवान कह रहे हैं। अब भगवान से कोई कह रहा है। भगवान से कौन कह रहे हैं? सुनिए। राम जी ने पूछा 14 साल मुझे कहीं रुकना है, मत बताइए आप कहाँ रहो। किससे पूछ रहे हैं? वाल्मीकि जी। सुने, वाल्मीकि जी ने भगवान राम को रहने के लिए 14 जगह बताया। उपाध्याय जी, वो 14 जगह में पहली जगह कौन सी? जिनके श्रवण समुद्र समान। जिनके श्रवण समुद्र समान। जिनके श्रवण समुद्र समान। जिनके श्रवण समुद्र समान। श्रवण माने कान। जिनके श्रवण समुद्र समान। कथा तुम्हारी सुभग सरीना। कथा तुम्हारी सुभग सरीना। कथा तुम्हारी सुभग सरीना। कथा तुम्हारी सुभग सरीना। श्रवण समुद्र समान। श्रवण समुद्र समान। समुद्र समान। समुद्र समान। समुद्र समान। समुद्र समान। कथा तुम्हारी सुभग सरी। महाराज उसमें भी सा है। जिनके श्रवण समुद्र 4 सा है महाराज, है ना? तो दाम किसको कहते हैं? बाबूजी मैंने
राम रतन धन पायो। महाराज जी ये भजन किसका है? मीरा का भजन है। बीमार सतगुरु वस्तु बोलेंगे बीमार सतगुरु वस्तु बीमार सतगुरु वस्तु आयोजी मैंने राम रतन धन पायो। आयोजी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन राम अब पूरा भजन थोड़ी ना सुनाएंगे महाराज जी, पूरा भजन होगा तो टाइम निकल जाएगा। मैं बस इतना ही मुझे समझाना था। भगवान दोस्त किसको बनाते हैं महाराज जी? जिसके पास उत्तम धन हो। और महाराज जी उत्तम धन और कुछ नहीं महाराज जी, भजन है। और उपाध्याय जी मैं आपको बताऊं, गर्व के साथ कहता हूं, गुरुदेव बैठे हैं, अगर 2 दिन भोजन नहीं करेंगे शरीर दुबला हो जाएगा। और महाराज जी 2 दिन भजन नहीं करेंगे तो भीतर हम कमजोर हो जाएंगे महाराज जी। और सुदामा शरीर से महाराज जी कमजोर हैं, वो भोजन कम करता है लेकिन भजन ज्यादा। महाराज जी भोजन नहीं मिलता उसको महाराज जी। अभी शील हम लोग चर्चा कर रहे थे महाराज जी, शीलवान की अभी हम चर्चा कर रहे थे। शीलवान किसको कहते हैं? देखो तो सुने, सब याद है कि नहीं? बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी जो ना घबरा उसी को शीलवान कहते हैं। और इसका नाम क्या है पत्नी का? सुशीला। अब कथा नहीं ना भूलेंगे, पति का नाम सुदाम है और महाराज जी पत्नी का नाम सुशीला है। दुशीला नहीं है महाराज जी। दुशील उसको कहते हैं, गलत स्वभाव को क्या कहते हैं? दुशील। शील अच्छा है लेकिन इसका नाम अच्छा नहीं रहे गांव में। किसका? लक्ष्मी नारायण का। मंदिर का पूजा किसके जिम्मे है? सुदामा के जिम्मे। पता है क्या है, समझिएगा कथा को। जैसे ही सुदामा मंदिर खोल लेता है, आरती पूजा करके बाहर आके बैठ जाता है मंदिर के सामने पीपल के नीचे, और प्रधान जी हाथ में माला है, माला कभी नहीं छोड़ता। और एक मंत्र बताऊं, सबके लिए बता रहा हूं, ठीक है? जब मन घबराया जाए ना, मन घबरा जाए, परेशानी लगे, तो जाते जाते आपको एक बात बता के जाओ। छोटा सा मंत्र है, जब के देखिएगा। कौन सा? गोपाल 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 गोपाल। हाँ, सुदामा जब महाराज जी घबरा जाता था तो दूर एकांत में बैठ करके भगवान को देख करके कहता था गोपाल गोपाल गोपाल। मंदिर बंद किया, घर पहुंच गए, पत्नी दरवाजे पर खड़ी है, मुस्कुराते हुए बोली, आ गए आप? देर हो गया? हाँ देवी, कीर्तन चल रहा था, पता ही नहीं चला मंदिर में। हाँ, कुछ लोग आकर के झाल मंदिर लेकर के कीर्तन कर रहे थे देवी, पता ही नहीं चला रात कितनी गुजर गई। सुनिए, हाँ आरती तो हमने कर लिया, ठाकुर जी हैं तो यहाँ ठाकुर जी का अर्थ आप शालिग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है? गोपाल जी नहीं, शालिग्राम। तो घर में शालिग्राम है। तो सुशीला ने कहा आपको देर हो रही थी तो हमने महाराज जी आरती तो कर लिया, अगर आपको कुछ दान दक्षिणा मिला हो तो दे देती तो भोग लगा ले। सुदामा ने कहा देवी, लगता है आज भी भगवान को भोजन करने की इच्छा नहीं है। क्यों? देवी कुछ आया नहीं है आज। ओहो, तो भगवान भूखे रहेंगे? सुदामा ने कहा कौन बोला भगवान भूखे रहेंगे? पानी है, भोग लगा। अच्छा, आप जितनी मेरी बेटियां कथा में बैठी हैं, मान लो कभी कभी हमारी माँ मुझसे कहती हैं ए बबनी खा ला, तो हम पता क्या कहते हैं? ए मेरे
मानने की बात है। कभी कभी हमारा मन नहीं करता, पानी पी के सो जाते हैं। हो सकता है देवी कहीं 56 भोग खा लिए हो, हैं? तो आकर के हमारे घर में कहता होगा रहने दो, सब जगह खा ले, तू पानी पिला दो बॉस। ऐ चाची, मान लो आपके पति देव कहीं से खा पी करके आए और आपने खाना बना करके रख लिया हो ना, तो चलिए खाना खा लिया, पानी पिला देता है, हम खा लिया है ना, अब पानी देंगे और क्या देंगे। क्या सोच है महाराज सुदामा, पत्नी जब कुछ बना दो, भूख लग रही है। और हकीकत ये है माते, एक दाना चावल उसमें नहीं है, एक दाना। बच्चे लोगों ने कहा मां केवल सूखा भात खाएंगे। सुशीला ने कहा बाबा एक काम करो, आज केवल भात खाओ, कल हम तुम्हारे लिए और कुछ बना देंगे। इतने में पानी खोलने लगा, नतीजा ढक्कन हटाई, चम्मच डाल के चला करके बच्चों से झूठ बोल लेती है, क्या अभी थोड़ा कच्चा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। थाली लेके बच्चे बैठे हैं, 5 मिनट के बाद फिर बच्चे कहते हैं माँ अब तक तो भात बन गया होगा, फिर झूठ बोलती है। पानी में चम्मच डाल के चला लेती है, फिर ढक्कन से ढक करके कहती बाबू 5 मिनट और बैठ जाओ। 5 मिनट करते करते बच्चे वहीं सो जाते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। थाली में चारा रखा है, वहीं बच्चे सो गए। जिसके घर में ऐसी दशा हो परीक्षित, क्या उसके घर में कभी कोई महात्मा आए तो महात्मा को उस घर में कुछ मिलेगा? अरे जिस घर में भगवान को पानी का भोग लगता हो, जिस घर में भगवान के सामने पानी रखा हो और बच्चों के सामने झूठ बोल करके अगर ऐसा चल रहा हो। महाराज एक दिन महात्मा ने कहा बेटी भूख लग रही है, 2 रोटी खिलाओगी? सोचो आप, पहली बार कोई महात्मा आया है, ना तो नहीं कर सकते, तुरंत बोरा बिछाई, आओ बाबा बैठो। सत्य बताओ माते, उसको पता है, उसको पता है उसके घर में कुछ है ही नहीं, लेकिन हम गृहस्थ भी हैं, हम ना नहीं कर सकते। उपाध्याय जी सो भीतर गए और भगवान के शालिग्राम के सामने जाकर के रोती बोली क्यों भेजा? अरे जिस घर में तुझे खुद पानी का भोग लगता हो, माँ होने के बाद भी बच्चों को झूठ बोल बोल के सुला। काम करिए क्या, अगले बार आइए, आपको हम मालपुआ बना के खिलाएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। आज हमारे घर में इतना ही है, अगले बार आइए। महात्मा उठा, ठीक है तुमने मुझे तुलसी दल दिया, चरणामृत दिया, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक बात पूछो, ये चौका धूल है और तुम्हें पता है चौका पर धूल तब दिखती है कब? आजकल की पतोह लोगों को पता नहीं होगा, चौका में धूल इसलिए है यानी कि इसको लीपा नहीं है। तो लीपा क्यों नहीं? गरीबी में नहीं जलेगा, केवल गरीबी में ही चूल्हा नहीं जलता। व्रत कर लिया, मरने के बाद भगवत धाम को जाता है ना, मरने के बाद आपके धाम को जाएंगे। बाबा आपको पता है क्या, हम गरीब नहीं है बाबा, हमारे घर रोज एकादशी है, हमारे घर रोज एकादशी है। पारण का वक्त अभी आया नहीं, द्वादशी अभी आई नहीं, द्वादशी आएंगे तो चूल्हा जलेगा। बाप रे बाप, है गरीब, लेकिन सुशीला कह रही है हम गरीब नहीं हैं, एकादशी व्रत है। इसको पता क्या कहते हैं? क्या? हाँ, इसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स। है तो गरीब लेकिन अपने आप को गरीब नहीं कह रहे, हम
बकवास कर रहे हैं महाराज जी, वो और कोई नहीं है महाराज जी, स्वयं भगवान ही महात्मा के रूप में थे। पता है माते, भगवान को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतनी सुशील कोई नहीं है। बोलो कृष्ण का नहीं आला, सुशील नहीं है कोई, है गरीब, लेकिन महात्मा से कह रही है हम गरीब नहीं हैं। द्वादशी आएगी तो भोजन बनेगा, द्वादशी आएगी। नतीजा क्या हुआ? भगवान ने प्लान नंबर 3 चलाया। 1 नंबर प्लान फेल हो गया तो 2 नंबर प्लान चलाया। 2 नंबर प्लान क्या? बोले महाराज जी सुशीला मांगते तो सुशीला को देते, सुदामा मांगता नहीं, सुशीला कह रहे हम गरीब है नहीं। तब भगवान ने तीसरा प्लान चलाया। वो कौन सा है? सुनो, हमने सुना है क्या तुम्हारा पति के मित्र हैं कौन? द्वारिका नाथ भेजो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है ना? सुदामा ने कहा देवी मन तो करता है, क्या जाऊं, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊंगा? बात समझ में आ रही है? ठीक, सीधे बैठिए सब लोग, बस है ना। एक है मांग का सिंदूर और दूसरा है आंचल। बताओ सबसे ज्यादा महत्व किसका है, सिंदूर की आंचल? सिंदूर, आंचल। क्यों? बिना सिंदूर के हम जी चुके हैं। शादी के पहले कौन सिंदूर लगाता था? है ना? भगवान ना करे, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई भरोसा भी नहीं है। बहुत से लोग जी रहे हैं, लेकिन आप शुरुआत में अपनी बेटियों से करो, बेटी लोगों से शुरुआत करो। आंचल माने, आंचल माने उसकी लाज। महाराज जी कोई कन्या रोड पर से जाए और उसका दुपट्टा कोई लड़का खींच ले, का होई? अरे राम रे राम। संपूर्ण ब्रह्मांड को, प्रधान जी चांदपलिया नहीं, कल भंडारा है चांदपलिया में, है ना? पूरा गांव खिलाने के लिए नोट खर्च होता है, और पूरे ग्राम सभा खिलाने में, पूरा विधानसभा खिलाने में, और पूरा जिला खिलाने में। ऐसे चाहिए कि नहीं? ब्रह्मा जी कह रहे महाराज जी पूरे ब्रह्मांड के समस्त जीवों को अगर आपका मित्र भरपेट भोजन करा दे तो ये पाप से छुटकारा मिल सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी। सुना आपने? ब्रह्मांड के सभी जीवों को आप भरपेट भोजन करवा दीजिए अपने मित्र से करके, हम ताला खोल देंगे किस्मत का। भैया जैसे ही सुना क्या पोटली छीन करके ब्रह्मा जी से कह रहे हैं क्या? लाला तू मुंह मत खोलना। क्यों? लल्ला जब जब तू मुंह खोलता है ना मुझे डर लगता है। लाला तुम्हारे मुंह में न जाने मुझे क्या क्या दिखता है। मेरे मुख में सच में ब्रह्मांड है। ब्रह्मा तो ये एक मुट्ठी चावल पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर सकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। शंकर जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्यों? ब्रह्मा ने क्या कहा? अरे ठाकुर जी आपने क्या करके दिखाया? क्या महाराज जी शॉर्टकट से अपने मित्र को निकाला? हाँ एकदम शॉर्टकट। ब्रह्मा जी बुद्धि खराब हो गई ब्रह्मा जी की। देखो हम क्या बोले और ये क्या करके दिखाया? ठीक है आपके मुख में ब्रह्मांड है, आपके मित्र ने चावल लाया आपने खा लिया, लेकिन ठाकुर जी इससे काम नहीं चलेगा। एक बार खिलाने से जी ऐसे भी पैसे वाले देखे महाराज जी 10 साल के अंदर कमाए और 10 साल के अंदर खत्म भी हो गया। पैसा अगर टिका हुआ है यानी कि पुण्य भी, आपके मित्र के पास इतना पुण्य नहीं है कि 2 लोक की संपत्ति संभाले। भगवान ने दूसरी मुट्ठी उठा करके डाल करके कहा अब तुम बोलो, दे सकता हूं। अभी भी तुम्हें यकीन नहीं है तो तीसरा मुट्ठी उठाया। जैसे ही तीसरा मुट्ठी उठाया बगल में कौन खड़ी थी? रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके कहा छोड़िए। क्यों?
आपने संपत्ति दिया, अच्छी बात है, लेकिन आप तो कम से कम हमारे हक में रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, संपूर्ण संपत्ति सुदामा को दे करके भगवान अपने लीला का गले में मरा हुआ नाग डाला। नतीजा क्या हुआ? उस महात्मा के बेटा ने तुम्हें मरने का श्वास दिया। इत लंकित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, इत लंकित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित आज 7वां दिन क्या कथा के महाराज जी चौथे दिन कौन तक्षक आ गया? हाँ भागवत में प्रधान जी तक्षक चल दिया। जिस दिन श्राप लगा ना उसी दिन तक्षक चल दिया, क्यों? तक्षक को पता है। क्या सुखदेव जी कथा सुनाने आएंगे, चलो 4 दिन पहले हम भी पहुंच जाएंगे, हम भी कुछ अमृत पान कर लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कथा समझ में आई? अब महाराज जी सब एक दूसरे को देखने लगे, क्या है दादा तक्षक कहाँ है, तक्षक कहाँ है? तो महाराज जी खड़ा हो गया बीच में, बाप रे, नीली नीली आंखें, सीधे बैठे। यही 5 मिनट की कथा समझ में आ जाए, जीवन बदल जाएगा। सीधे सीधे महाराज जी, हमारा आपका सबका जीवन एक निमित्त है। गुरुदेव, हम कहाँ केरल में पैदा हुए, लेकिन मेरा जन्म का निमित्त क्या है महाराज जी? आपकी सेवा करना, आपके सानिध्य में रह करके भागवत सीखना और भागवत करना, ये मेरे निमित्त था गुरुदेव आने का। इसलिए समय मुझे यहाँ तक लेके आए। हम सबका एक निमित्त है ना, आने का एक कारण है, क्योंकि बिना कारण का पृथ्वी पर एक घास नहीं निकलता। और जिस दिन हमारा आने का निमित्त खत्म हो जाएगा, हमें दुनिया में रहने को कोई अधिकार भी नहीं है। परीक्षित को बचाने के लिए भगवान गर्भ में क्यों गए? क्या भगवान बाहर से नहीं बचा सकते थे? महाराज जी, भगवान इतने सामर्थ्य हैं, उनको गर्भ में क्यों जाना पड़ा? और जो सुखदेव जी बाप के बुलाने पर लौट के नहीं आए, बिना बुलाए परीक्षित के सभा में गए। और महाराज जी, जिस बालक ने गर्भ में भगवान का दर्शन किया हो वो मरेगा? क्यों? भगवत दर्शन करने के बाद महाराज जी उसके बाद भी मृत्यु और जन्म के चक्कर है, तो समझ लेना चाहिए भगवान का दर्शन नहीं हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात समझ में आ रही है? महाराज परीक्षित ने महाराज जन्म बाद में लिया है ना? ध्यान देना कथा में, मैं निवेदन कर रहा था महाराज जी, कितना भी बढ़िया साउंड लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। वक्ता 1 नंबर का महाराज जी, और श्रोता सब क्या करेगा बेचारा? अच्छा मान लीजिए श्रोता 1 नंबर और वक्ता को कुछ आता ही नहीं, तो श्रोता सुनना था, दोनों का महाराज काम हो गया। भगवान ने कहा अब द एंड हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक चीज और बता दो, सीधे बैठे। हाँ महाराज एक किया, उतना ही वजन। अब आप बोलो रोएंगे कि हंसेंगे? अरे बोलो, खुश होंगे। हम तो पता क्या करेंगे? क्या हम कहेंगे भैया 4 गो बर्तन और ले ला, क्या चांदी के हमको सनवा के दे देती। जैसे ही महाराज हमें ये बोध हो जाता है कि ये चांदी का गया, लेकिन मिलने वाला क्या है? सोना। तो महाराज जी हमें प्रसन्नता होगी, है ना? बिल्कुल इसी तरह मरते समय मेरी बात याद रखिएगा, जब मृत्यु निकट आवे तो पता क्या सोचना चाहिए? क्या महाराज जी ये दुनिया छूट रही है, ये चांदी का कटोरा है, ये चांद से लिया, ये मृत्यु लोग क्या है महाराज जी? चांदी का कटोरा है। और भगवान क्या है? तो सोने का कटोरा है। आपको कष्ट नहीं होगा मरते समय, और ऊपर से फायदा क्या होगा महाराज जी? ठाकुर जी का सतत चिंतन बना रहेगा। और अगर आपके दिमाग में एक बार भी ठाकुर जी का चिंतन मरते समय आया तो फिर लौट के दुनिया में नहीं आना है, और उसी को मोक्ष कहते हैं। परीक्षित बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मृत्यु जब आवे, दुनिया छोड़ने की बारी आए, महाराज जी समझ लेना चाहिए चांदी का जा रहा है, लेकिन सोने का मिलने वाला है ना? कितना कह करके आइए हम लोग भी कथा को विश्राम की ओर ले चले। लेकिन कथा समाप्त करने से पहले एक बात मैं आप सबको बता दूं,
सबसे पहले तो महाराज जी से यहाँ पता ही नहीं चला महाराज, आप तो आखिरी दिन आए हम सबको कृत्य करने के लिए, लेकिन यहाँ महाराज जी पता ही नहीं चलता था 7 का बज रहा है और 11 का बज रहा है, वो 11:45 बजने वाला है, हमको लगता है आरती करते करते 11 बज जाएगा। तो महाराज जी इतना मौसम सारा बाप रे बाप, आंधी चले महाराज जी, पैसा उड़ जाता था हमारा, इधर से हवा चले पैसा गया उड़ करके, इसलिए तो उठा करके रख रहे हैं। महाराज जी माया नहीं है गुरुदेव आपकी इच्छा से, माया की चिंता नहीं है, उड़ जाएगा बेचारे, चढ़ाया हुआ उसको कष्ट होगा। तो निवेदन ये करना था, उन्हीं का पुण्य है उपाध्याय, हमारा पुण्य नहीं है। आपके जो पूर्वज रहे होंगे सच में धर्मात्मा है, तभी ना दरवाजे पर भागवत हुआ। तो जोरदार तालियां हमारे उपाध्याय जी। और भगवान ऐसे बेटा सबको दे, नहीं कैसे उपाध्याय जी के हमारे बालक हैं और उनकी पुत्र वधुएं हैं, बेटियां भी आई हैं, दामाद भी आए हैं। तो एक बेटा पीछे बैठे हैं वहां पे, एक आगे बैठे हैं। महाराज जी संपुट लगा दिया है और महाराज जी बेटियां भी हैं, पुतोह लोग हैं। महाराज जी बड़ी सेवा, एकदम सच कह रहे महाराज जी, बोलने की देरी है। और इनके महाराज जी घर में से एक बेटा है, हर 15 मिनट में हमसे पूछ रहा है, महाराज जी कुछ लाभ है, कुछ लाभ है। हम कहते हैं भगवान, 15 मिनट में, हर 15 मिनट में कुछ ले आई, कुछ ले आई, महाराज जी पानी लाई। हमने कहा एक काम करो, तुम वहीं से पाइप हुआ लगा लो, और 15 मिनट में क्या पूछना है, जब तुमको मन करे महाराज जी को पानी पिलाने को टोटी खोल लेना, तो हम समझ जाए। अब अरे ये बैठा महाराज, एक तो कुर्सी का मैच, महाराज हकीकत सुनेंगे एक और, 2 बजे तक तो इनका चर्चा चलता रहता है। हमारे संगीतकार तो हमारे शिवाजी प्रधान जी उनके घर रुकते थे, तो ये तो सब भाग जाते थे, और हम यहाँ रात को 2 बजे चल रहा है, चक्कर महाराज जी 5 बजे फिर सो रहे। तो हम सोच रहे हैं सोचते कब हैं भगवान, कब सोते हैं कब उठते हैं पता नहीं चलता। तो हृदय से बहुत आशीर्वाद, भैया को भी आशीर्वाद और बेटियों को भी आशीर्वाद, पुतोह लोगों को भी आशीर्वाद। तो जोरदार तालियां हमारे पूरे उपाध्याय परिवार के लिए। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार कल भया जी। अच्छा ये बताइए, एक भैया आपको बुला लिए है ना, पंडालों लगवा लिया, क्यों? अगर आप लोग नहीं आते तो हम किसको सुनाते कथा? भगवान से प्रार्थना करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ शांत ले मेरा अपना गाँव है, वही तो इधर से सीधे निकल जाए तो हमारे घर दिखाई दे। हाँ, और एक खुशखबरी और बताते हैं, मैं तो सोचता था कि बाद में बताऊंगा, लेकिन आज ही बताते हैं। गुरु जी जो बैठे हैं, कुछ दिन के बाद है ना इसी जगह एक बड़ा सा मंदिर बनने वाला है, आएंगे सबके पास, पैसा तैयार रखिएगा। हाँ, पैसा नहीं लेंगे, कोई ईटा दे देना, सीमेंट दे देना, मॉडर्न दे देना, छोड़ देना। अच्छा, भेड़िया में चंद्र महाराज इतना बड़ा मंदिर नहीं है कि वो जाकर के रोज पूजा करें। तो ठाकुर जी की इच्छा हुई है कि एकदम रोड साइड में एक मंदिर बन जाए अच्छा खासा, और इसी के नीचे लोगों को कोठरी बना लेंगे, हम और रह लेंगे। महाराज जब इतना दिन तो पड़े हैं भेड़िया और चंद्रिया में, और महाराज हम वोट भी देते हैं आजकल। हाँ, तो हम यहाँ के वासी हो गए हैं। तो तीसरे नंबर पर हमारे संगीतकार, लाइट, टेंट, साउंड, आचार्य जी है ना, उपाध्याय जी, सब लोग मिलकर के सहयोग किए तब कथा संपन्न हुआ है। और सबसे अगर नाम ऐसे तो लेना पहले ही चाहिए, लेकिन बिना उनकी कृपा का ना कथा प्रारंभ होगा ना कथा समाप्त होगा। ऐसे वीरों में वीर महान, हनुमान जी को प्रणाम करके कथा को विश्राम कराते हैं। क्यों? हनुमान जी हमें महाराज जी बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश, हनुमान जी हमें बल दे दे, बुद्धि दे दे, विद्या दे दे,
है ना? हमको आपको दोनों तो सत्य कह रहे हैं उपाध्याय जी, पता है हनुमान जी आए हैं कथा में, हम देख नहीं पाए, आए हैं आते हैं। तो मन ही मन हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी एकदम सत्य कह रहा हूँ, हनुमान जी से बस एक ही चीज मांगते हैं, क्या? बस हमें आप बस कथा ऐसे बुलवाते रहो, पैसा वैसा तो देखा जाए, है ना, और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी हमसे कथा बुलवाते रहे, अरे भाग्य में होगा, महाराज जी कहते भाग्य में होगा तो पैसा आएगा, नहीं आएगा तो सोचेंगे, है ना। तो हनुमान जी हमसे कथा बुलवाते रहे, हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे दे, क्या बल बुद्धि विद्या सब कुछ आपको दे दे इन्हीं शब्दों के साथ। आइए हाँ क्या बात है, आइए दो बार भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु कथा में सुनने में उठने में बोलने में अगर कोई भी हमसे त्रुटि हुई है ना, पारायण में कहीं भी कुछ है ना, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय राधे। एक सूचना और दे दूं, कल हवन है 9 बजे, है ना, तो सबको हवन में आना है। जैसे भागवत में हम सब आए हैं, आइए सुबह भागवत भगवान का हवन है, बस आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। गाइए जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। बालकृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सब लोग खड़े हो जाइए, आरती गाइए। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही। ये जगमंडल की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये प्रेम गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला,
हरणी हे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला गरीब को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला गरीब को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला गरीब को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला गरीब को बनाने वाला। श्री राम यही श्री श्याम यही, श्री राम यही श्री श्याम यही, श्री राम यही श्री श्याम यही। श्री राम यही श्री श्याम यही। एक महीना की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। 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 कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन् हृदयारण्ये सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रसाद बाहर तैयार है, आरती ले लीजिए। रोड पर कार्यकर्ता लोग प्रसाद लेके खड़े हैं, आप लोग प्रसाद लेकर के सीधे घर को जा रहे हैं। पंडाल में नहीं, पंडाल के बाहर। आरती प्रसाद लेकर राधे राधे बोलते घर को प्रस्थान करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि। चर्चा चल रही है। स्टेज वगैरह सब है एकदम एकदम देखिए चर्चा में जय प्रणाम। और कंचन ठीक है, फिर देखने कंचन चंचल ठीक है उसके फोटो हाँ हाँ बुधवार आज मिश्र जी नहीं दिखे, आए नहीं। 4-5 आदमी को निमंत्रण दिए थे, वही वहाँ भंडारा चला रहे उनको आशीर्वाद एकदम आशीष बाबा लगे। बाबा भी है। शुगर कितना भरा हो? शुगर कितना जाता है? इतना बात ही नहीं। पानी तो नहीं होगा। ये बरा पानी, ये बरा शुगर न पा जाओ, काल न पा जाओ, इस पूछो सबको बुला लीजिए। हम ऊपर हैं न नीचे जानता नहीं हम कहाँ चढ़ाओ तो अरे उनसे बात करिए, इस बार हम चलेंगे साथ।
रुके रहिएगा, देखिए रुके रहिएगा, रुके रहिएगा। रुके रहिएगा, रुके रहिएगा। रुके रहिएगा, रुके रहिएगा। है बाबू तो बाबू कहाँ सब भूल गया नहीं बक्सा 600 दुनिया आई लोग खत्म हो सब हो गया भैया। हाँ हो गया, हो गया। अरे मन लेना यार वही से पूरा बढ़िया था वेट कर अरे ओ फोटो खींचो अरे क्या करेंगे भाई, ये जो बनता तुम लोग बाबू रुक जाओ। ए मैं कुल के ना पाठक जी तारे खाली खींचा था तो नहीं रोगा तो नहीं साइड होगी तो बाद में आज ले फोटो खींचनी साथ में ले। अल्लाह पंडित जी ऊपर ले खींचा जाओ ना वो स्माइल करो। इतना बड़ा बेटा हो गया तुम्हारा। हमारा ये इनका है डॉक्टर साहब का, देखिए हमारा तो है। अरे बॉस करिए बात बॉस कर लिया आए देख रहा हूँ पाठक जी। पाठक जी की टाइम लिया अब पीछे जाने दीजिए, पीछे जाने दीजिए। नया मोबाइल और पीछे हमको जाने दीजिए भैया। तनी हट जी, बस तनी से साइड हो जाए। क्या चाहिए खाली थोड़ा सा। अरे हमको सुना दो। रुका 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 ला। अरे बीच से हट जाइए आप लोग, तो ना हट जाइए। आप लोग भी खड़े हो जाइए लाइन में। हो गया आप लोग भी लाइन में। 12 बजे आएगा भोजन। सब 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 लोग आ गए, कोई छूट नहीं ना पाए। सब लोग में कोई ना आवे। अरे भैया बीच से हट जाइए, बीच से हट जाइए। चले गए प्रसाद भाई देखो प्रसाद बाकी बा मिले अब से ना आप जाते हैं चले